हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही टीचिंग की इम्पोर्टेंट मेथड डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टीम टीचिंग। ठीक है। टीम टीचिंग को हिंदी में कहते हैं टोली शिक्षण। टोली शिक्षण या टीम टीचिंग टीचिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टीम टीचिंग होती क्या है। टीम टीचिंग अगर हमें ऑर्गेनाइज करना हो तो हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, और टीम टीचिंग कितने टाइप से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसका वे क्या हो सकता है। ठीक है। और टीम टीचिंग करने के लिए हमें कौन कौन सी किससे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कौन कौन सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। तो बेटा सबसे पहले बात आती है व्हाट इज टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या है, और इसकी डिफिनीशन आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। टीम टीचिंग इज अ टीचिंग रिलेशनशिप where teachers together set goal for a unit, prepare individual lesson plan, teach student and assess the student learning। यानी टीम टीचिंग क्या है? एक शिक्षण संबंध है जहां शिक्षक एक इकाई के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, व्यक्तिगत पाठ्य योजनाएं तैयार करते हैं, शिक्षकों को पढ़ाते हैं और छात्रों का आकलन करते हैं। ठीक है। लेकिन इस डिफिनीशन से बेटा बहुत ही क्लियर टीम टीचिंग की नहीं हो रही है। टीम टीचिंग को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करो। टीम टीचिंग बेटा में एक वर्ड आ रहा है टीम। टीम का मतलब एक कोई ग्रुप या कोई ऐसा सिस्टम जिसमें एक से अधिक लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम उसको टीम कहते हैं। हम कहते हैं ना टीम वर्क कर लो। टीम वर्क का मतलब टीम वर्क का मतलब हुआ कि इंडिविजुअल वर्क ना करो, एक से अधिक लोग मिलकर किसी टास्क को कंप्लीट करो। तो टीम टीचिंग एक ऐसा वर्क है जिसमें एक से अधिक टीचर एक साथ स्टूडेंट के किसी ग्रुप को पढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। वे अपना टास्क आपस में डिवाइड कर लेते हैं और उस टीम का हर टीचर अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का काम करता है। टीम टीचिंग का को हम इस वे में समझ सकते हैं कि कोई क्लास में डिफिकल्ट टास्क है या कोई टीचिंग एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है, हमें किसी चीज की टीचिंग करानी है, और उस टीचिंग में एक से अधिक टीचर हम गाइडेंस प्रदान करते हैं। एक से अधिक टीचर मिलकर उस टीचिंग एनवायरनमेंट। तो टीम टीचिंग का क्या मतलब होगा? टीम टीचिंग का मतलब हो गया टीचिंग का एक ऐसा मोड जिसमें एक से ज्यादा टीचर मिलकर स्टूडेंट के किसी ग्रुप को पढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। उनको सिखाते हैं और उनका मूल्यांकन करने का काम करते हैं। उसे हम टीम टीचिंग कहते हैं। टीम टीचिंग करते क्या है? हम एक लेसन प्लान तैयार करते हैं, पढ़ाने का एक पूरा टास्क हम प्रिपेयर करते हैं, और उस टास्क में डिफरेंट डिफरेंट टास्क आपस में टीचर डिवाइड कर लेते हैं कि हम डिसिप्लिन देखेंगे, हम इस टॉपिक पे लेक्चर देंगे, हम इस टॉपिक को एलोबरेट करेंगे, आप इवेल्युएशन करेंगे या आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है। इस तरह से हम आपस में टास्क। क्लियर हुआ? टीचिंग का मतलब क्या हुआ? क्लियर हो गया ना? टीम टीचिंग का मतलब एक से अधिक शिक्षक मिलकर किसी क्लास को पढ़ाते हैं और अपने अपने इंडिविजुअल टास्क को परफॉर्म करते हैं। हम उसे क्या कह सकते हैं? हम उसे टीम टीचिंग कहते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। टीचर वर्क इन कोएक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड फैशन in which they use techniques that allow student and verifying abilities to achieve their potential। शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक सक्रिय रूप से और समन्वित रूप में, समन्वित रूप का मतलब एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं और एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे विद्यार्थी अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से सीख लेता है। तो उसे हम टीम टीचिंग कह सकते हैं। ये डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही। ठीक है ना? और इस टीम टीचिंग में क्या है? टीम टीचिंग में बेटा परफॉर्म करने के
ढेर सारे वे हैं और उन वेज के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से वे से, कौन कौन से तरीके से हम टीचिंग को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला वे क्या है? लीड सपोर्ट। लीड सपोर्ट का मतलब क्या है? लीड सपोर्ट का मतलब हुआ कि किसी क्लास में हम टीचर्स को आपस में हम डिवाइड कर दें कि कौन टीचर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। तो लीड सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है? वन टीचर कैन हैव प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीचिंग वाइल द अदर। एक टीचर क्या करता है? एक टीचर, बाकी टीचर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने का काम करते हैं। ये तो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी हो गई? दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ऑब्जर्वेशन, इवेल्युएशन और डिसिप्लिन। अब देखो यहाँ पे क्या है, और दूसरे टीचर क्या करेंगे? ऑब्जर्व पर्टिकुलर स्टूडेंट बिहेवियर। ठीक है, एक टीचर क्या कर रहा है? पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, और दूसरा टीचर क्या करेगा? छात्रों के व्यवहार का अवलोकन करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। तीसरा टीचर क्या करेगा? एसेस इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। ठीक है, वे व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों का आकलन करने का काम करेगा। और दूसरा टीचर क्या करेगा? सर्कुलेट थ्रू द रूम प्रोवाइडिंग अन। ठीक है, तो आपने क्या देखा? एक टीचर प्राइमरी टास्क को करेगा टीचिंग का, दूसरा क्या करेगा? ऑब्जर्वेशन का, तीसरा क्या करेगा? एसेस करने का काम करेगा, और चौथा क्या काम करेगा? क्लासरूम में बच्चों को हेल्प प्रोवाइड कराने का काम करेगा। और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उस टास्क को कंप्लीट करने में, उस पढ़ाई में, तो वो घूम घूम के क्या करता है? उनकी सहायता प्रदान करता है, जिससे विद्यार्थी अपने गोल को प्राप्त कर सके। ये टीम टीचिंग का बेटा लीड सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें एक टीचर पढ़ाता है, दूसरा ऑब्जर्वेशन करता है, तीसरा अवलोकन मूल्यांकन करता है, और चौथा क्या करता है? बच्चों की हेल्प करने का काम करता है। इस तरह से जब मिलजुल कर टीचिंग की जाती है 3-4 टीचर के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टीम टीचिंग कह सकते हैं। और ये टीम टीचिंग का ये लीड सपोर्ट टाइप है। ये लीड सपोर्ट टाइप से हम टीम टीचिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो तरीका है बेटा वो है अल्टरनेटिव टीचिंग का। अल्टरनेटिव टीचिंग में क्या होता है? वन टीचर वर्क विद अ स्मॉल ग्रुप नीडिंग रीटीचिंग व्हाइल द अदर प्रोवाइड enrichment or alternative activities for the rest of the class। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें क्लास को भी बेटा छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। एक टीचर एक छोटे ग्रुप को टीच करता है, जबकि दूसरा टीचर क्या करता है? ठीक है, तो जो अल्टरनेटिव मेथड है, तो अल्टरनेटिव मेथड में क्या होता है? अल्टरनेटिव जो टीम टीचिंग का तरीका है, उसमें क्या होता है? उसमें टीचर्स क्लासरूम में छोटे छोटे कई ग्रुप बना लेते हैं, और एक टीचर एक ग्रुप को, दूसरा टीचर दूसरे ग्रुप को, तीसरा टीचर तीसरे ग्रुप को, चौथा टीचर चौथे ग्रुप को बारी बारी आपस में एक्सचेंज करके उनको टीचिंग करने का काम करता है, उनका मूल्यांकन करने का काम करता है, उनको अवलोकित करने का काम करता है। ठीक है ना, जो ये सिस्टम है बेटा, इसे कहते हैं अल्टरनेटिव टीचिंग, टीम टीचिंग सिस्टम। इसमें इसमें क्या होगा? इसमें टीचर अपनी टीम बनाता है और बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेता है, और प्रत्येक ग्रुप को, जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को क्या होता है? उन ग्रुप्स को टीचर बारी बारी से टीच करने का काम करता है। तो इसको अल्टरनेटिव टीचिंग कहते हैं। जो तीसरे टाइप का बेटा यहाँ पे है, उसे कहते हैं पैरेलल टीचिंग। पैरेलल टीचिंग टीम टीचिंग में क्या होता है? both teacher teach the same information but they divide the class group and do so simultaneously। यानी यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पैरेलल टीचिंग भी टीम टीचिंग का पार्ट है। इसमें क्या होता है? क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और दोनों ग्रुप में एक ही टीचर एक ही जैसी चीजों को पढ़ाता है, और आपस में क्लास को एक्सचेंज करके पढ़ाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे पैरेलल ग्रुप टीम टीचिंग कहते हैं। पैरेलल टीम टीचिंग में क्या होता है? टीचर्स एक ही इंफॉर्मेशन को, एक ही पार्ट को
अलग अलग ग्रुप में बारी बारी से पढ़ाने का काम करता है। उससे क्या होता है, उससे स्टूडेंट्स जब अलग अलग व्यू सुनते हैं, अलग अलग टीचर्स की बातें उस एक ही टॉपिक पे सुनते हैं, तो क्या होता है, उनको उस विषय की समझ ज्यादा हो जाती है। ये भी एक तरह की टीम टीचिंग है, जिसे पैरेलल टीम टीचिंग कहते हैं। ठीक है। अब जो बेटा अगली तरह की टीचिंग की हम लोग बात करने वाले हैं टीम टीचिंग की, उसे हम कहते हैं स्टेशन टीचिंग। स्टेशन टीचिंग भी बेटा टीम टीचिंग का ही एक तरीका है। और इसमें क्या होता है, इसमें टीचर डिवाइड कंटेंट एंड स्टूडेंट ईच देन टीच द कंटेंट to one group and subsequently repeats the instruction for the other group। यानी इसमें टीचर क्या करता है, टीचर आपस में कंटेंट और बच्चों के ग्रुप दोनों डिवाइड कर लेता है और बारी बारी से अपना चुना हुआ कंटेंट सारी ग्रुप्स में देने का काम करता है ना। ऐसा आप अपने पास के एलन कोचिंग में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक टीचर पर्टिकुलर वन टॉपिक पढ़ाता है और अलग अलग ग्रुप्स में बारी बारी वो, इसको स्टेशन टीम टीचिंग कहते हैं। इस स्टेशन टीम टीचिंग में क्या होता है, टीचर्स आपस में कंटेंट डिवाइड कर लेते हैं। मान लो किसी क्लास, मान लो अगर ऐसे समझ लो इसको, जैसे मान लो कि किसी क्लास में अगर 4 सेक्शन 5 सेक्शन है और टीचर्स ने क्या किया, करिकुलम को आपस में डिवाइड कर लिया कि हम ये यूनिट पढ़ाएंगे, आप ये यूनिट पढ़ाओ, आप ये यूनिट पढ़ाओ, और बारी बारी से वो एक्सचेंज करके अगर वो टीचिंग करते हैं क्लास में, तो उसको हम स्टेशन टीम टीचिंग कहते हैं। स्टेशन टीम टीचिंग में क्या होता है, टीचर्स स्टूडेंट का ग्रुप डिवाइड करता है और साथ ही साथ कंटेंट भी डिवाइड करता है, विषय सामग्री भी डिवाइड करता है, और बारी बारी से वो अलग अलग स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में डिलीवर करने का काम करता है। ठीक है ना। तो ये बेटा कुछ डिफरेंट टाइप के टीम टीचिंग्स की हमने चर्चा की। मैंने पहले ही बताया था कि टीम टीचिंग का मतलब क्या है, एक से अधिक टीचर अगर एक साथ मिलकर किसी कक्षा को पढ़ाते हैं तो उनको हम टीम टीचिंग कहते हैं। और टीम टीचिंग के जितने वेज थे, जितने तरीके थे, हमने आपसे डिस्कस किया। इसमें हमने आपसे पैरेलल टीम टीचिंग की बात की, हमने स्टेशन टीम टीचिंग की बात की, हमने अल्टरनेटिव टीम टीचिंग की बात की, हमने लीड सपोर्ट टीम टीचिंग की बात की। ये सारे टीम टीचिंग के टाइप्स थे। फिर समझ लो टीम टीचिंग कौन सी टीचिंग है। टीम टीचिंग एक इस तरह की टीचिंग होती है जिसमें एक से अधिक टीचर मिलकर किसी ग्रुप, स्टूडेंट के ग्रुप या किसी क्लास को पढ़ाने का काम करते हैं, उसे हम टीम टीचिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, नेट कंटिन्यूअस जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर टीम टीचिंग में कहीं कोई डाउट हो आपको तो आप डिस्कस कर सकते हो।